फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, यानी कि मानव दांत क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो दांत के बारे में, दांत से डिजीज़, उससे उसको स्वस्थ रखने के तरीके, सब कुछ आपको बताएंगे पूरा पॉइंट की तरह। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, दांत मुंह जबड़ों में स्थित सफ़ेद छोटे रंग की संरचना है। तो दांत क्या है? मुंह में स्थित जबड़ों सफ़ेद रंग की संरचना है जो बहुत सी कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। तो कशेरुक का मतलब यहाँ पे ये है, कशेरुक यानी जिसमें वर्टिब्रा पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। ठीक, तो उस बहुत सारे प्राणियों में, ऐसे प्राणियों में जो है दांत पाए जाते हैं। तो दांत भोजन को चबाने, चीरने आदि के काम में आते हैं। भोजन को चबाने और चीरने आदि के काम में आते हैं। दांतों की जड़ों मसूड़ों से ढकी होती है। जो दांतों की जड़ होती है वो किससे ढकी होती है? मसूड़ों से ढकी होती है। ठीक, अगला पॉइंट, दांत अस्थियों यानी हड्डी के नहीं बने होते हैं। जो दांत बने होते हैं वो हड्डी के नहीं बने होते हैं, बल्कि ये अलग अलग कठोर ऊतकों यानी टिश्यू से बने होते हैं। बल्कि ये अलग अलग किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। मानव मुखड़े की सुंदरता बहुत कुछ दांत पंक्ति पर निर्भर करती है। तो जो मानव का मुखड़ा होता है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए दांत बहुत ज़रूरी है। ठीक, शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ इनेमल होता है। अगर पूरे बॉडी में सबसे मजबूत पदार्थ की बात की जाए तो कौन है? इनेमल। यानी कि इनेमल जो होता है शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ है, पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। अगला पॉइंट, एक वयस्क व्यक्ति के 32 यानी 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। डिफाइन करते हैं आगे। तो अगला पॉइंट ये है, आदमी को 2 बार और दो प्रकार के दांत निकलते हैं। आदमी को 2 बार दांत निकलते हैं और 2 प्रकार के भी निकलते हैं। पहला अस्थाई है जो दूध का होता है, और अस्थाई जो परमानेंट होता है। तो दांत कितने हैं? 2 हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई। ठीक, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 प्रकार के दांत हो गए। इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक, तो चवर्णक यानी मोलर को ही अक्ल की दाढ़ कहा जाता है, जो 20 ईयर के आसपास निकलता है। ठीक, बात करते हैं इसके। इंसाइजर क्या काम करता है? काटने का काम करता है, फाड़ने का काम कैनाइन करता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों मिला के क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। तो दांत का एक फार्मूला होता है। तो दांत का फार्मूला है, एडल्ट में अलग होता है, ह्यूमन बेबी में अलग होता है। तो सबसे पहले हम एडल्ट की बात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 21-23/21-23, अथवा इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं ×2। तो ×2 यानी ये इसका गुणा भाग नहीं होगा। 2 1 3, 2 5, 3 8, 8 नीचे 16 × 2, तो 16 2 9 32। ये 32 दांत हो गए किसमें? एडल्ट में। बात करते हैं ह्यूमन बेबी की। फार्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी <6 ईयर, यानी जो 6 साल से नीचे हैं उनका डेंटल फार्मूला क्या होगा? ये होगा 2102 ×2 यानी कि 2 1 3, 2 5, 5 5 10, 10 × 2 यानी 20। तो 20 दांत ये हो गए इसके ह्यूमन बेबी में, ये एडल्ट में। बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की। प्रीमोलर टीथ आर एब्सेंट इन ह्यूमन बेबी। जो प्रीमोलर दांत होता है यानी अग्रचवर्णक जिसे कहा जाता है, वो एब्सेंट होता है किसमें? ह्यूमन बेबी में। ह्यूमन बेबी में वो एब्सेंट होता है, अर्थात 6ठे महीने से दांत निकलने लगते हैं और 2.5 वर्ष तक, तो 2.5 वर्ष तक 20 दांत आ जाते हैं बच्चों में। दांत के 2 भाग होते हैं। मसूड़ों के बाहर, मसूड़ों के अंदर। ठीक, यानी कि जितना दांत बाहर निकलता है उतना मसूड़ों के अंदर भी रहता है। तो दांत का मुख्य भाग कौन सा है? डेंटाइन है। दांत का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? डेंटाइन। बात करते हैं इनेमल की। इनेमल दांत का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें चूने के फास्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट अथवा अल्प मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। तो इतने चीज़ इसमें इनेमल में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। बात करते हैं डेंटल डिजीज़ की, यानी दांत के रोग कौन कौन से हैं। तो दांत के रोग ये है, सबसे पहला दांत में कीड़ा लगना। यह जुकाम सा प्रचलित रोग है। ठीक, इसमें दांत खोखले हो जाते हैं और उनमें खाना भर जाता है, जिससे दर्द होता है, पानी लगता है। दर्द भी होता है, पानी भी लगता है, और दर्द के कारण दांत काम नहीं करते। उन पर मैल यानी टार्टर जमने लगता है और अंदर से भोजन को कण सड़ने लगते हैं। जब उन पर मैल जमने लगेगा तो उस पर टार्टर उसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होगा? भोजन जो है सड़ने लगेंगे। तो दांत की जड़ में फोड़ा भी बन जाता है और मसूड़ों में सूजन और पीप आने लगता है। तो मसूड़ों में सूजन हो जाता है अगर फोड़ा बन गया तो। ठीक, इससे बचाव, प्राकृतिक रूप से इसका बचाव क्या है? तो दांत साफ़ करने के लिए दातून का प्रयोग करें। तो सबसे पहले दातून हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी दातून कर रहे हैं तो आपको पायरिया होगा ही नहीं। ठीक,
कृत्रिम ब्रश की अपेक्षा दातुन के लाभ। तो आर्टिफिशियली जो ब्रश आते हैं आजकल, उनसे और दातुन के लाभ क्या हैं वो देखना है। जैसे नीम के दातुन में एल्कलाइन गुण पाए जाते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे करने से शरीर की एसिडिटी नहीं बढ़ती और डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होती। यानी कि अगर आप दातुन अगर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें होने की संभावना कम है। डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर ये सब कभी नहीं होगा। दांत को स्वस्थ रखने का तरीका, इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए उसके तरीके के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहला तरीका ये है, सुबह शाम दंत मंजन या ब्रश करने से सफाई, भोजन के बाद मुंह धोना। तो ये सब दांत को स्वस्थ रखने के तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है, इसके लिए टूथब्रश को 2 महीने बाद बदल देना चाहिए। तो सफाई का मेन मकसद यही है कि आप टूथब्रश को हर महीने 2 महीने पर बदल देना चाहिए। तीसरा, बच्चों को दंत विकास के लिए स्तनपान आवश्यक है। अगर बच्चे जो हैं उनका स्तनपान नहीं कराया गया तो उनका दांत अच्छी से विकास नहीं कर पाता। दंत स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि चिकित्सक के दांत उखड़वाने से अच्छा है कि दांतों को स्वस्थ रखें। तो इससे पूरे समरी बनाई गई। तो ये निकला कि अगर आप दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं या चिकित्सक से दांत उखड़वाने से अच्छा है कि आप दांत को स्वस्थ रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।